तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में नाम भविष्य अनिश्चित काल। और इधर लिखा गया है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मतलब इस क्लास में हम फ्यूचर टेंस का दो टेंस पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आज ये दोनों समाप्त हो जाएगा, इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस। और अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद पूरा टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए पहला नंबर लिखा गया है पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगा रहता है। इसमें लिखा गया है पहचान में कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द लगा रहता है। जैसे ध्यान सुनिए, जैसे इसका एग्जाम्पल रहेगा कि मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, बताए अंत में गाया। इसमें वह विद्यालय जा रहा होगा, वह विद्यालय जा रहा होगा, बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो जो यहाँ पर पहचान में लिखा गया है गा, गी, गे, जिसके अंत में आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसके अंत में आ जाए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द, वह क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस। पिछला वीडियो आप देखते रहिए। चलिए उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया, और इसका सहायक क्रिया क्या होता है, इसका सहायक क्रिया होता है, आपको याद रखना होगा क्या होता है, विल, विल और शैल, विल और शैल आपको याद रखना है। इसका सहायक क्रिया विल और शैल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, आपको याद रखना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया और इसका सहायक क्रिया होता है विल बी, विल बी, शैल बी, विल बी और शैल बी। तो हम आज इस क्लास में और इस वीडियो में दो टेंस साथ में पढ़ रहे हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर का नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया विल, शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का बताए सहायक क्रिया क्या है। इसका सहायक क्रिया लिखा गया है विल बी, शैल बी। अब चलिए पहला नंबर आपको याद रखना है, इसमें विल और शैल किस सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, तो कर्ता एक वचन होता है, बहुवचन। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में भाई नियम अलग है। फ्यूचर टेंस में याद रखिए पहला नंबर कि कर्ता आई, आई का मतलब मैं, कर्ता आई और वी, मतलब आई और वी, कर्ता आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए शैल का प्रयोग किया जाता है, इतना आपको याद रखना होगा कि कर्ता आई और वी मतलब मैं और हम के साथ क्या लगाएंगे, शैल। अब जो बचेगा शेष सभी कर्ताओं के साथ, याद रखिए शेष सभी कर्ताओं के साथ शेष सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग, विल का प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। बाकी जो कर्ता बचेगा सभी के साथ किसका प्रयोग, विल का। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें याद रखिए कर्ता, कर्ता आई कामा वी के साथ
विल बी का प्रयोग किया जाता है। विल बी का प्रयोग किया जाता है और जो शेष कर्ता बचेगा सभी के साथ में। बताइए इसमें सेल भी था, यहां पर आपको सेल लिखना है, यहां पर सेल। अब जो बचेगा देखिए यहां पर जैसे इसमें उसी प्रकार उसमें, तो आई वी के साथ सेल, उसमें सेल भी, और शेष सभी कर्ता के साथ विल, उसमें विल भी। बस इसके सामने बी लिखा गया है। शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। चलिए इतना लिखिए, पहले पहचान याद रखना है। अगर अंत में गा गी गे आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अंत में रहा होगा रही होगी आ जाए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया विल सेल, सहायक क्रिया विल सेल, लिखते रहिए सुनते रहिए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया विल बी, सेल बी। आई और वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल बी। शेष सभी कर्ताओं के साथ विल, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी। और कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगता है वर्ब में, आईएनजी। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। चलिए पहला नंबर एग्जाम्पल, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। बताइए इसके अंत में क्या आया है, गा। तो जिसके अंत में गा गी गे आ जाए मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह विद्यालय जाएगा, भाई हुआ का इंग्लिश क्या होगा, ही। हुआ का इंग्लिश क्या होगा, ही लिखा जाएगा। चलिए हुआ का इंग्लिश हम लिखेंगे ही। बताइए आई और वी के साथ सेल लगाएंगे तो जो बचेगा उसके साथ विल, तो ही के साथ में किसका प्रयोग, विल। ही विल, जाना का गो, तो लिखा जाए गो टू स्कूल। चलिए पहला नंबर सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ही विल गो टू स्कूल। अगला नंबर, अजय अपना पाठ याद करेगा। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, अजय अपना पाठ याद करेगा। अजय अपना पाठ याद करेगा। चलिए अजय का स्पेलिंग सबसे पहले, अजय। अब बताइए आई, सिर्फ आई और वी के साथ सेल, तो अजय के साथ किसका प्रयोग होगा, सहायक क्रिया का विल। अजय विल, अजय विल याद करना का लर्न, अजय विल लर्न अपना पाठ का इंग्लिश हिज लेसन। ऐसे ही आप सेंटेंस बनाइए। पीछे का क्लास आप यूट्यूब से देखते रहिए। ही विल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। अजय अपना पाठ याद करेगा, अजय विल लर्न हिज लेसन। अगला नंबर सेंटेंस, चलिए अगला नंबर सेंटेंस है, मैं सत्य बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। मैं
सत्य बोलूंगा। मतलब अंत में गा आया है ना। और सत्य बोलना का होता है स्पेलिंग स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ। भाई मैं का इंग्लिश क्या होगा? मैं का इंग्लिश होता है आई। संजय कुमार, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ में बताइए विल का प्रयोग होगा कि शैल का प्रयोग? हाँ, शैल का प्रयोग। बैठ जाइए। आई के साथ में शैल का प्रयोग, आई शैल। और सत्य बोलना का स्पीक द ट्रूथ। आई शैल स्पीक द ट्रूथ। ऐसे ही हम सभी सेंटेंस बनाएंगे। चलिए इसमें लिखिए, उसके बाद हम उसमें देखेंगे और सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एग्जांपल देखिए। पहला नंबर, वह विद्यालय, वह विद्यालय जा रहा होगा। देखिए इसके अंत में आया है रहा होगा, तो जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वह विद्यालय जा रहा होगा। बताइए वह का इंग्लिश क्या होगा? वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। और ही के साथ में शैल बी का प्रयोग कि विल बी का प्रयोग? तो ही के बताइए, आई और बी के साथ शैल बी, तो जो बचेगा उसके साथ विल बी। ही विल बी। और कंटीन्यूअस टेंस में चाहे जो कंटीन्यूअस हो, लगता है वर्ब में आएंगी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। अगला नंबर सेंटेंस, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। लड़के का इंग्लिश क्या लिखते हैं? द बॉयज। लड़का मैदान में खेल रहा होगा तो द बॉयज। लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, द बॉयज लिखा जाएगा। द बॉयज, द बॉयज। और सिर्फ आई वी के साथ शैल बी, तो द बॉयज के साथ विल बी का प्रयोग होगा। द बॉयज विल बी। खेलना का इंग्लिश प्ले, और आईएनजी जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? प्लेइंग। द बॉयज विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। भाई मैदान में का इंग्लिश होगा इन द फील्ड। क्या होगा? फील्ड का मतलब मैदान, लिखा जाएगा इन द फील्ड। चलिए ट्रांसलेशन हो गया, द बॉयज विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। अगला नंबर सेंटेंस, बच्चा रो रहा होगा। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, बच्चा रो रहा होगा। संजय कुमार, संजय, बच्चा रो रहा होगा। बताइए इसका ट्रांसलेशन। बच्चा रो रहा होगा। चलिए इसका, द चाइल्ड, चाइल्ड ठीक है, बैठे। बच्चा रो रहा होगा, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, द चाइल्ड। CHILD, चाइल्ड का मतलब बच्चा, और CHILDREN, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। द चाइल्ड, और इसके साथ में विल बी। इस फ्यूचर के पूरे टेंस में आई और चाहे फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, चारों टेंस में आई और वी के साथ किसका प्रयोग? हाँ, जैसे इसमें सेल है तो सेल,
इसमें सेल भी है, सेल भी अगला नंबर पढ़ेंगे उसमें सेल है, फिर अगला नंबर सेल है बीन, तो बस आई वी के साथ हमेशा सेल लगेगा और जो बचेगा उसके साथ विल। तो हो गया द चाइल्ड विल बी, और रोना का क्या होता है WEEP, वीप का मतलब रोना, जोड़ दीजिए ING वीपिंग। तो इस तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हो गया एग्जाम्पल और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी एग्जाम्पल। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब मिलाकर हम पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस में हम एग्जाम्पल सब मिलाकर पढ़ रहे हैं। चलिए इसमें अगला नंबर एग्जाम्पल, अगला नंबर है कि अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। चलिए इसका हम बनाएंगे ट्रांसलेशन। अब देखिए अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे, लिखा जाएगा कि द टीचर अब आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो सभी के साथ किसका प्रयोग होगा विल का। द टीचर विल अब नहीं का इंग्लिश क्या लिखिए नॉट, और पढ़ाना का टीच, द टीचर विल नॉट टीच, उसके बाद आज का अंग्रेजी टुडे, आज और कल का अंग्रेजी सेंटेंस के सबसे अंत में लिखना है, सेंटेंस के सबसे अंत में। जैसे आज का अंग्रेजी क्या होता है टुडे और कल का अंग्रेजी क्या होता है यस्टरडे। तो यहां पर सबसे पहले अध्यापक का अंग्रेजी लिखा गया द टीचर, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर शेष करता है जैसे आई वी के साथ सेल, तो जितना सब्जेक्ट बचेगा सभी के साथ विल। नहीं है नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखिए, उसके बाद वर्ब का मतलब काम, जैसे पढ़ना या पढ़ाना, लिखना, दौड़ना, तो टीच हो गया, और आज का अंग्रेजी टुडे। इसी प्रकार बनाना है। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, अगला नंबर है कि साक्षी आज विद्यालय नहीं जाएगी। देख लिया अगला नंबर सेंटेंस, साक्षी आज विद्यालय नहीं जाएगी। चलिए साक्षी आज विद्यालय नहीं जाएगी, सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है साक्षी का अंग्रेजी हम लिखेंगे सबसे पहले। चलिए साक्षी का स्पेलिंग हो गया, उसके बाद अब क्या लिखेंगे सेल लिखेंगे कि विल, तो विल सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट। अब चलिए जाना का होता है गो, जाना का गो होता है, तो साक्षी विल नॉट गो, विद्यालय है तो लिखा जाएगा गो टू स्कूल, अगर विद्यालय है तो गो टू स्कूल। चलिए आज का अंग्रेजी सबसे अंतिम में, आज का अंग्रेजी सबसे अंतिम में लिखा जाएगा टुडे का मतलब आज। साक्षी आज विद्यालय नहीं जाएगी, साक्षी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, लिखा जाएगा कि वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे वह का इंग्लिश, लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे विल, ही के बाद विल,
अगर नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, लेकिन कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर, NEVER, ही विल नेवर मेरे पास कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। पास का मतलब पास का अंग्रेजी टू हो गया, पास का अंग्रेजी क्या हो गया टू, वह मेरे पास कभी नहीं आएगा, ही विल नेवर कम टू मी। इसी प्रकार क्या बनाना है सेंटेंस। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर किसान खेत नहीं जोतेंगे। चलिए इसे बनाइए, किसान खेत नहीं जोतेंगे, आप लोग बनाइए। चलिए किसान खेत नहीं जोतेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा द फार्मर्स, द फार्मर्स किसान खेत नहीं जोतेंगे, द फार्मर्स विल नॉट, नहीं का अंग्रेजी नॉट, और जोतना का प्लाऊ, जोतना का क्या लिखा जाएगा प्लाऊ। अगर यहाँ फार्मर्स है, देखिए किसान खेत नहीं जोतेंगे तो बहुत सारे किसान का बात हो रहा है, तो इसलिए हो गया द फार्मर्स। जब यहाँ द फार्मर्स लिखा जाएगा तो इस तरफ भी लिखा जाएगा द फील्ड्स, क्या लिखा जाएगा द फील्ड्स, द फील्ड्स। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया किसान खेत नहीं जोतेंगे, द फार्मर्स विल नॉट प्लाउ द फील्ड्स। ऐसे ही आपको बनाना है सेंटेंस। चलिए अगला नंबर, जो पास का अंग्रेजी है, पास का अंग्रेजी टू, टू का मतलब पास होता है, तो वह मेरे पास कभी नहीं आएगा, ही विल नेवर कम टू मी। टू का मतलब पास आना, टू का मतलब पास, कम का मतलब आना। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, चलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा इसमें। चलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल, रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा, रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा। चलिए लिखिए अंत में क्या लिखा गया है, रहा होगा, रही होगी, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे रमेश का अंग्रेजी, रमेश का इंग्लिश हम लिखेंगे सबसे पहले, और आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग, शेष कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हर एक टेंस बहुत धीरे धीरे पढ़ा है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम दोनों मिलाकर पढ़ रहे हैं। चलिए रमेश, उसके बाद हम लिखेंगे विल, हाँ विल बी और शैल बी, इसके बीच में नॉट लिखिए, इसके बाद मत, बीच में रमेश विल नॉट, अब लिखिए बी, उसके बीच में लिखा जाएगा। और यहां पर भी नहीं, बल्कि जितना टेंस है, जैसे अगर जहां पर ऐसे रहेगा हैज बीन, तो हैज और बीन के बीच में, तो अगर जैसे दो स्पेलिंग जब आ जाए, दो मीनिंग, तो उसके बीच में लिखा जाता है नॉट। तो यहां पर विल और बी दोनों के बीच में लिखा जाएगा नॉट, रमेश विल नॉट बी। अब चलिए जाना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाँ तो आईएनजी जोड़ा जाएगा, गोइंग टू स्कूल, कंटीन्यूअस में आईएनजी जुड़ता है, रमेश विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगला नंबर सेंटेंस, सूर्य नहीं चमक रहा होगा। चलिए सूर्य नहीं चमक रहा होगा, सूर्य नहीं चमक रहा होगा। चलिए सबसे पहले इन सभी के सामने आपको द लगाना होगा, लिखा जाएगा द सन, उसके बाद अब लिखा जाएगा विल, विल बी, लेकिन विल बी के बीच में क्या लगाना होगा नॉट, विल नॉट बी। उसके बाद चमकना का इंग्लिश होता है साइन, SHINE, ING जोड़ते समय ई हट जाएगा, साइनिंग। द सन विल नॉट बी साइनिंग, सूर्य नहीं चमक रहा होगा।
ऐसे ही आपको हर एक सेंटेंस बनाना है। अगला नंबर, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। चलिए वे का इंग्लिश क्या लिखेंगे? दे। THEY, दे का मतलब वे, और दे के साथ में किसका प्रयोग होगा? सहायक क्रिया विल बी। तो दे विल नॉट बी, नहीं है तो नॉट लिखिए, दे विल नॉट बी। चलिए पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। तो रीड में आइंद जोड़ेंगे, हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग बुक। दे विल नॉट बी रीडिंग बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। चलिए इसमें और सेंटेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और सेंटेंस, जैसे ये लड़के, ये लड़के, चलिए ये लड़के गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे। चलिए लिखिए और आप स्वयं बनाइए इसका, इनका ट्रांसलेशन आपको बनाना है। ये लड़के गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे, हाँ आपको स्वयं बनाना है। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, अगला नंबर, क्या वह एक खिलौना खरीदेगा? अगला नंबर सेंटेंस स्वयं बनाइए, क्या वह एक खिलौना खरीदेगा? क्या वह एक खिलौना खरीदेगा? चलिए अगला नंबर सेंटेंस, क्या सुनार यहां नहीं आएगा? चलिए आप स्वयं बनाइए इसका, क्या सुनार यहां नहीं आएगा? चलिए बनाइए इनका। चलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, क्या वे खेल रहे होंगे? तो इन सेंटेंसों का आपको खुद ट्रांसलेशन बनाना है। क्या वे खेल रहे होंगे? चलिए अगला नंबर सेंटेंस, वह आदमी क्यों रो रहा होगा? अगला नंबर सेंटेंस, वह आदमी क्यों रो रहा होगा? वह आदमी क्यों रो रहा होगा?
अगला नंबर, अजय कहां सो रहा होगा? अजय कहां सो रहा होगा? तो चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 3 सेंटेंस लिखा गया है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखा गया है। सब इसमें इंट्रोगेटिव सब मिलाकर है, आप स्वयं बनाइए। जैसे पहला नंबर निगेटिव है और दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव। और इसमें तीनों का तीनों क्या है? तीनों का तीनों हो गया इंट्रोगेटिव। तो चलिए, इसका भी 3 बनाइए और इसका 3, तीनों का ट्रांसलेशन पहले आप बनाइए। चलिए, पहले नंबर का ट्रांसलेशन देखिए। पहले नंबर में लिखा गया है, ये लड़के गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे। तो ये लड़के का इंग्लिश दीज बॉयज, वे लड़के का इंग्लिश क्या होता है? दोज बॉयज। तो ये लड़के का इंग्लिश हम लिखेंगे दीज बॉयज। अगर वे लड़के लिखा होता तब दोज बॉयज। चलिए, दीज बॉयज। अब उसके बाद विल, तो विल नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद स्नान करना क्या होता है? बाथ, BATHE, BATHE। अगर ING जब जोड़ेंगे ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो दीज बॉयज विल नॉट बाथ गंगा जी में, लिखा जाएगा इन द गंगा, इन द गंगा। पहले नंबर का ट्रांसलेशन हो गया। क्या वह एक खिलौना खरीदेगा? अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो लिखेंगे विल। जब शुरुआत में क्या आ जाए तो सभी टेंस में सहायक क्रिया सबसे पहले। उसके बाद वह का अंग्रेजी लिखिए ही। अब चलिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? खरीदना। तो खरीदना का इंग्लिश क्या होता है? बाई, और परचेस भी होता है। तो यहां पर हमने बाई लिखा है तो बाई आप भी लिख लीजिए। तो विल ही बाई। चलिए, क्या खरीदना? एक खिलौना खरीदना, बाई अ टॉय। वह क्या खरीद रहा है? एक खिलौना। तो विल ही बाई अ टॉय, क्या वह एक खिलौना खरीदेगा? चलिए, अगला नंबर, क्या सुनार यहां नहीं आएगा? फिर अगर शुरुआत में क्या शब्द आ जाए तो क्या शब्द जब आ जाता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे विल। सोनार का होता है गोल्ड स्मिथ। विल अगर आप यहां पर द लिखेंगे तब अच्छा रहेगा, और विल द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा गया है, विल द गोल्ड स्मिथ, विल द गोल्ड स्मिथ। विल हो गया। सोनार का अंग्रेजी द गोल्ड स्मिथ। अब नहीं का अंग्रेजी नॉट, अब नहीं का अंग्रेजी लिखिए नॉट। अब चलिए, आना लिखा गया है, यहां नहीं आएगा तो नॉट कम हियर, नॉट कम हियर, ऐसे बनाना है आपको सेंटेंस। विल द गोल्ड स्मिथ, विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। द गोल्ड स्मिथ कहते हैं सब्जेक्ट या कर्ता। नहीं का अंग्रेजी नॉट। अब क्या हो गया? क्रिया मतलब वर्ब, और यहां का अंग्रेजी हियर। तो इन तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन यह है। चलिए, अगला नंबर इस तरफ देखिए। इस तरफ क्या लिखा गया है? पहला नंबर, क्या वे खेल रहे होंगे? तो अगर रहा होगा, रही होंगे, तो शैल बी, विल बी। अगर शुरुआत में क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे विल। बी मत लिखिए, पहले विल लिखिए। उसके बाद वे का अंग्रेजी लिखिए दे, विल दे। अब बी लिखिए, पूरा मत लिखिए सहायक क्रिया, पूरा नहीं लिखा जाएगा। विल दे, अब लिखा जाएगा बी। अगर नहीं होता नॉट, तब बी। तो घर पर आप टेंस किताब से पढ़िए, विल दे बी। उसके बाद खेलना का प्लेइंग।
विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे। चलिए अगला नंबर, वह आदमी क्यों रो रहा होगा। अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए क्या, क्यों, कैसे, ये सब, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, WHY। अब उसके बाद चलिए लिखिए सहायक क्रिया विल, और विल भी पूरा मत लिखिए, विल लिखिए, ही लिखिए, तब बी लिखिए। मतलब पहले आप विल सह लिख लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बी। अगर नहीं इसमें शब्द होता तो नॉट लिखेंगे, तब भी लिखेंगे। चलिए क्या लिखा गया है, वह आदमी, अच्छा वह आदमी इतना है, देखिए वह होता तब ही, वह आदमी का अंग्रेजी दैट मैन, वह का अंग्रेजी, लेकिन वह आदमी का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट मैन। व्हाई विल दैट मैन। चलिए रोना का क्या लिखेंगे, WEEP, वीप जोड़ दीजिए ING, वीपिंग। अगर यहां पर वह होता तो ही, वह आदमी है तो वह आदमी का इंग्लिश दैट मैन। चलिए अगला नंबर, अजय कहां सो रहा होगा। तो सबसे पहले हम कहां का अंग्रेजी लिखेंगे, और कहां का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेयर, वेयर। अब उसके बाद विल भी, तो पहले आप लिखिए विल, पहले अजय का अंग्रेजी बनाइए अजय, अब लिखिए बी, ऐसे वेयर विल अजय बी। अब अजय कहां सो रहा होगा, और सोना का स्लीप, तो हो गया स्लीपिंग। तो फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों का ट्रांसलेशन इस तरफ हो गया। यहां पर स्पेलिंग लिखा गया है इस तरफ, यहाँ का स्पेलिंग हियर, खरीदना का बाई, स्नान करना का बाद, खिलौना का टॉय, सोनार का गोल्ड स्मिथ, गंगा जी में इन द गंगा, वो आदमी का दैटमैन। तो इस तरफ का ट्रांसलेशन हो गया और इस तरफ का ट्रांसलेशन हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, शुरू से पढ़ना है, तो आप शुरू से वीडियो देखिए पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ाया गया है और उसमें पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ाया गया, लेकिन अब आपकी क्लास में सब मिलाकर चल रहा है, क्योंकि टेंस खत्म होने वाला है, सब मिलाकर चल रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब अगला नंबर और अगला टेंस अगली क्लास में सीखेंगे।